हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के बारे में चर्चा किया है, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिनसे यह बोध होता है, जिनसे हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में हमेशा होता रहता था, बराबर होता रहता था। तो इस तरह के वाक्य जो भूतकाल में, पास्ट टाइम में बराबर होते रहते थे, इस तरह के वाक्यों को हम दो स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर में यूज करेंगे यूज्ड टू का, और दूसरे स्ट्रक्चर में यूज करेंगे वुड का। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भूतकाल में जो कार्य लगातार हो रहा था, सदा हो रहा था, बराबर होता रहता था, उस एक्शंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या तो यूज्ड टू का यूज़ करते हैं या तो वुड का यूज़ करते हैं। हालांकि यूज्ड टू के यूज में और वुड के यूज में अगर देखा जाए तो अंतर भी है। अंतर क्या है, हम इस अंतर की चर्चा तो बाद में करेंगे। पहले हम जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को यूज करके हिंदी से इंग्लिश में किस तरह के वाक्यों को बनाएंगे, किस प्रकार से, इसको हम देखते हैं। रूल फर्स्ट आप देख रहे हैं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, उस कर्ता को रखेंगे। उसके बाद यूज्ड टू का यूज कर लेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। और यदि वाक्य में अन्य शब्द आए हैं तो हम उन शब्दों को भी अपनी सुविधानुसार रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूज्ड टू का अर्थ होता है, जैसे यूज्ड टू रीड पढ़ा करता था, यूज्ड टू सिंग गाया करता था, यूज्ड टू डांस नाचा करता था, यूज्ड टू प्ले खेला करता था। तो इस तरह के हैबिचुअल एक्शंस जो पास्ट में होते हैं उनके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। अब रह गई बात दूसरे स्ट्रक्चर की। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू के स्थान पर वुड का यूज करेंगे। और जब भी हम वुड का यूज करेंगे तो उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो शब्द होंगे उनको रख लेंगे। और विदाउट टू का यूज करते हुए हम इन्फिनिटिव का यूज कर लेंगे। विदाउट टू इन्फिनिटिव को हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि इस तरह के वर्ब के पहले हम टू का यूज नहीं करते, टू को छिपा देते हैं, यानी टू को हटा देते हैं, उसको हम लगाते ही नहीं हैं। तो सब्जेक्ट रहेगा, वुड रहेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू रहेगा। अब एडवर्ब ऑफ नम फ्रीक्वेंसी में कौन कौन आएंगे इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंसेस को समझते हैं। सबसे पहला वाक्य है, वह दिल्ली में रहा करता था। अब यह क्या है, उसके दिल्ली में रहने की एक हैबिट थी, एक आदत थी, और यह हैबिचुअल एक्शन पास्ट में है। तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ही, मीन्स वह, तो ही, और उसके बाद लिखेंगे यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, यह हो गया सब्जेक्ट हमारा हुआ ही। उसके बाद हमने यूज किया यूज्ड टू का, तो यह हमारा हो गया यूज्ड टू, और सब्जेक्ट हुआ ही, तो ही यूज्ड टू। और रहना लिव, तो लिव का जो है फर्स्ट फॉर्म लिव ही होगा, तो ही यूज्ड टू लिव, वह रहा करता था। अदर वर्ड्स में क्या हो जाएगा, दिल्ली, इन दिल्ली, तो ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, यह जो है ट्रांसलेशन होगा इसका पास्ट में, ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। दूसरा है, वह मेरी सहायता किया करती थी। अब हमारा सब्जेक्ट है वह, तो सबसे पहले लिखेंगे शी, क्योंकि यह फेमिनिन जेंडर है तो यह हो जाएगा सब वह, शी। उसके बाद शी के बाद यूज करेंगे यूज्ड टू का, तो शी यूज्ड टू, यह हो गया यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद जो होगा सहायता, तो सहायता के लिए हम हेल्प का यूज कर लेंगे, तो शी यूज्ड टू हेल्प, वह सहायता किया करती थी, किसकी, मेरी, मी, यह हो जाएगा मी, यहाँ यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो शी यूज्ड टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता किया करती थी। अब यहाँ यूज्ड टू हो गया, और जो हेल्प वर्ब है इसका बेस फॉर्म यानी V1 यूज किया गया, और सब्जेक्ट हुआ शी, तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू और प्लस V1, और फिर अदर वर्ड्स में मी हो गया जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तीसरा वाक्य है, वे सुबह भर वायलिन बजाया करते थे।
दे यूज्ड टू, दे यह हमारा हुआ सब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, और फिर यूज्ड टू, दे यूज्ड टू प्ले वायलिन, तो यह हो जाएगा वायलिन बजाया करते थे। यूज्ड टू एक हैबिट है पास्ट की। यह वाक्य जो है तो सब्जेक्ट हुआ दे, उसके बाद यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू प्ले का मतलब हुआ बजाया करते थे। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। तो दो यूज्ड टू प्ले वायलिन, और फिर कह रहा सुबह भर, तो सुबह भर के लिए लिखेंगे ऑल मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, हम केवल लिखेंगे ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग। तो यह हो जाएगा ऑल मॉर्निंग, सुबह भर। ऑल दी, यहाँ ऑल के बाद दी नहीं लिखा गया जाएगा, ऑल दी मॉर्निंग नहीं होगा, ऑल दी नहीं होगा, केवल ऑल मॉर्निंग लिखेंगे। फिर हमारा अगला वाक्य है, तुम सफ़ेद झूठ बोला करते थे। तो यू यूज्ड टू, यू यूज्ड टू टेल, यू यूज्ड टू टेल वाइट लाइज, वाइट लाइज, तुम सफ़ेद झूठ बोला करते थे। सब्जेक्ट है यू, तुम, और यूज्ड टू हैप्चुअल एक्शन के लिए जो पास्ट का है यूज्ड टू टेल, बोला करते थे वाइट लाइज, सफ़ेद झूठ। नेक्स्ट सेंटेंस है, पिताजी अपनी पूरी आमदनी पीने में लगाया करते थे। तो सब्जेक्ट है पिताजी, इसको लिखेंगे द फादर यूज्ड टू, the father used to drink, used to drink, used to drink पीने में लगाया करते थे। क्या? अपनी पूरी आमदनी, तो अपनी हो जाएगा हीज, हीज, और फिर हो जाएगा होल, हीज होल इनकम, अपनी पूरी आमदनी, हीज होल इनकम, तो यह हीज होल इनकम हो गया। और द फादर यूज्ड टू ड्रिंक, यूज टू ड्रिंक पीने में लगाया करते थे, हीज होल इनकम अपनी पूरी आमदनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कानपुर में नहीं रहा करता था। अब यह निगेटिव की हैबिट है, तो ही यूज्ड, ही यूज्ड, अब यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, ये नॉट का यूज जो होगा यूज्ड के बाद होगा। ही यूज्ड नॉट टू, ही यूज्ड नॉट टू लिव, लिव इन कानपुर, इन कानपुर, यह हो जाएगा ही यूज्ड नॉट टू लिव इन कानपुर, वह कानपुर में नहीं रहा करता था, वह कानपुर में नहीं रहा करता था। वह उपन्यास नहीं लिखा करती थी। सातवां वाक्य हुआ, शी यूज्ड, शी यूज्ड not to write, she used not to write novel, she used not to write novel, वह उपन्यास नहीं लिखा करती थी। तो जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज्ड के बाद नॉट का यूज करेंगे। ऐसे वाक्यों में शी डिड नॉट यूज का यूज़ नहीं होगा, यानी डिडंट का यूज हमारा जो है कतई नहीं होगा, यह जो है वाक्य को गलत बना देगा। तो इस तरह के वाक्य जहाँ कभी कभी आया वह बराबर सिनेमा जाया करती थी, इस वाक्य में आया हुआ बराबर, तुम प्रायः दौड़ा करते थे, इसमें प्रायः है। इसमें 11वां वाक्य देखें तो हम कभी कभी खेला करते थे, तो यहाँ कभी कभी या बराबर या प्रायः या कभी कभी। तो इस तरह के सेंटेंसेज में अब हम यूज्ड टू का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो अभी मैंने पीछे बताया था कि यूज्ड टू का प्रयोग और वुड के प्रयोग में अंतर है। यूज्ड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य भूतकाल में, जब कोई कार्य भूतकाल में बराबर होता रहता है। वुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब वह घटना भूतकाल में कभी कभी घटती थी, बराबर नहीं घटती थी, कंटिन्यूअस नहीं घटती थी, बराबर नहीं घटती थी, तब हम उसको वुड का यूज करते हैं। मेरे यहाँ कभी कभी आया करता था, तो जब भी कभी कभी का यूज होगा तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ही सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वुड। ही अब यहाँ पर यूज्ड टू का यूज नहीं होगा, ही वुड,
और कभी कभी के लिए हम लिखते हैं एडवर्ब, दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे ऑफन। तो ही वुड ऑफन जो दूसरा स्ट्रक्चर है, उस दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार यह सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद वुड हुआ, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन है उसका यूज कर लेंगे। तो ही वुड ऑफन कम, ही वुड ऑफन कम, और फिर हो जाएगा टू मी, मेरे यहाँ। तो तब यह अर्थ हो जाएगा ही वुड ऑफन कम टू मी, वह आया करता था। ही वुड ऑफन कम, वह आया करता था। ऑफन कभी कभी, टू मी मेरे यहाँ। तो ही वुड ऑफन कम टू मी, वह मेरे यहाँ कभी कभी आया करता था। फिर अगला है वह बराबर सिनेमा जाया करती थी। अब यहाँ है बराबर, तो शी के बाद वुड का यूज करेंगे, शी वुड, और बराबर का हो जाएगा ऑलवेज, शी वुड ऑलवेज गो टू सिनेमा, शी वुड ऑलवेज गो टू सिनेमा, वह सिनेमा बराबर जाया करती थी। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड के बाद यूज होगा, और जो मेन वर्ब गो है या कम है उसके पहले हम इसको यूज करेंगे। तुम प्रायः दौड़ा करते थे, तो तुम प्रायः दौड़ा करते थे, तो इसको भी लिखेंगे यू वुड ऑफन रन, तुम प्रायः दौड़ा करते थे। तो हमारा मेन वर्ब जो है रन है, और वुड, इन दोनों के बीच में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन का यूज करेंगे। तो यू वुड ऑफन रन, तुम प्रायः दौड़ा करते थे, यानी वुड का यूज हम तभी करेंगे जब वह कार्य भूतकाल में लगातार नहीं होता था, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता था। भूतकाल में कोई कार्य कभी कभी या रुक कर जब होता है तो हम उसके लिए वुड का यूज करते हैं, न कि यूज्ड टू का। फिर हम कभी कभी खेला करते थे, तो हम कभी कभी खेला करते थे, तो इसको हम लिखेंगे वी। अब यहाँ पर कभी कभी के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, फ्रीक्वेंटली, तो वी वुड फ्रीक्वेंटली प्ले, हम कभी कभी खेला करते थे। वी वुड फ्रिक्वेंटली प्ले, तो फ्रिक्वेंटली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको वुड और प्ले के बीच हम रख लेंगे। वह प्रत्येक सप्ताह सिनेमा जाया करती थी, शी, और यह हो जाएगा वुड, शी वुड एवरी वीक, गो टू सिनेमा, शी वुड एवरी वीक गो टू सिनेमा। यहाँ वुड और गो के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हुआ, तो शी वुड एवरी वीक गो टू सिनेमा, वह प्रत्येक सप्ताह सिनेमा जाया करती थी। फिर नेक्स्ट है छात्र कभी कभार क्रिकेट खेला करते थे, छात्र कभी कभार क्रिकेट खेला करते थे, तो इसको लिखेंगे द स्टूडेंट्स। कभी कभार के लिए यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर ले रहे हैं, अकेजनली, यह हो जाएगा अकेजनली। तो द स्टूडेंट्स, छात्र कभी कभार, अकेजनली, और इसके पहले यूज होगा वुड का, तो द स्टूडेंट्स वुड अकेजनली प्ले क्रिकेट। अब प्ले के बाद जो है क्रिकेट, चूंकि यह खेल का नाम है तो इसके पहले द का यूज नहीं होगा। द स्टूडेंट्स वुड अकेजनली प्ले क्रिकेट, वह नियमित पत्र लिखा करती थी। अब इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है नियमित, तो यह हो जाएगा शी, और उसके बाद लिखेंगे वुड, शी वुड रेगुलरली, वह नियमित पत्र लिखा करती थी, तो शी वुड रेगुलरली राइट लेटर,
शी वुड रेगुलरली राइट लेटर, वह नियमित पत्र लिखा करती थी। 15वां वाक्य, लड़के अक्सर बाग में खेला करते थे। तो यहाँ लड़के अक्सर, अक्सर के लिए ऑफन या ऑकेजनली या फ्रिक्वेंटली, तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे द बॉयज वुड ऑफन प्ले, खेला करते थे। द बॉयज वुड ऑफन प्ले इन द गार्डन, बाग में। तो बच्चे यानी लड़के अक्सर बाग में खेला करते थे। तो द बॉयज वुड ऑफन प्ले इन द गार्डन। तो इस तरह से हमने देखा कि इन 15 सेंटेंसेज में जो भूतकालीन में घटना कभी कभी घटती थी या बराबर घटती रहती थी, उसके लिए हमने यूज्ड टू और वुड का यूज करके इन वाक्यों को, इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने यूज टू और वुड के प्रयोग को भी समझा और उसके अंतर को भी समझा। तो फिलहाल यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, लाइक और शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपने इसमें एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी अच्छी तरह से सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।